बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्ले पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है अ डॉल्स हाउस। इसको अ डॉल हाउस भी पढ़ा जाता है। दोस्तों इस प्ले को एक नॉर्वेजियन प्ले राइट हेनरिक इब्सन ने लिखा था। हेनरिक इब्सन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये एक यूरोपियन कंट्री नॉर्वे में पैदा हुआ था 20 मार्च 1828 को और 23 मई 1906 को इसकी डेथ हो गई थी। ये एक नॉर्वेजियन प्ले राइट भी था और एक थिएटर डायरेक्टर भी था। थिएटर में मॉडर्निज्म के जो फाउंडर्स थे उनमें हेनरिक इब्सन का नेम भी आता है और हेनरिक इब्सन को द फादर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है। शेक्सपियर के बाद हेनरिक इब्सन के जो प्ले थे उनको दुनिया में सबसे ज्यादा परफॉर्म किया गया था। आज जो प्ले हम पढ़ने जा रहे हैं अ डॉल्स हाउस, 2006 में ये दुनिया का सबसे ज्यादा परफॉर्म किया जाने वाला प्ले था हेनरिक इब्सन का। अ डॉल्स हाउस प्ले 21 दिसंबर 1879 में परफॉर्म हुआ था और जिस थिएटर में ये परफॉर्म हुआ था उस थिएटर का नाम है रॉयल थिएटर इन कोपनहेगन डेनमार्क। सेटिंग ऑफ टाइम इस प्ले की है 1879 और सेटिंग ऑफ प्लेस इस प्ले की है नॉर्वे कंट्री में एक टाउन है, नॉर्वेजियन टाउन है जहाँ पे हेल्मर फैमिली का घर है। ये इस प्ले की सेटिंग ऑफ प्लेस है। टाउन का नाम नहीं यहाँ पे बताया गया। रीजनल लैंग्वेज इस प्ले की नॉर्वेजियन डैनिश है और योंद्रा इस प्ले का है मॉडर्न ट्रेजेडी और नेचुरलिस्टिक रियलिस्टिक प्रॉब्लम प्ले। जब ये प्ले परफॉर्म हुआ तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई और थिएटर्स के अलावा इस प्ले का नाम न्यूज़पेपर्स और सोसाइटी में भी फैल गया। इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट एक फीमेल है जिसका नेम है नोरा हेल्मर। इस प्ले के 3 एक्ट्स हैं और ये प्ले परफॉर्म होने से कुछ टाइम पहले ही पब्लिश किया गया था। कुछ लोग इस प्ले को एक ह्यूमनिस्टिक प्ले कहते हैं और कुछ लोग इस प्ले को एक फेमिनिस्टिक प्ले भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस प्ले की समरी समझने की कोशिश करते हैं। ये प्ले कुछ यूं शुरू होता है कि क्रिसमस का टाइम चल रहा है और नोरा हेल्मर जो है वो अपने एक खूबसूरती के साथ सजे हुए कमरे में दाखिल होती है। नोरा के पास कुछ सामान है, कुछ बॉक्सेस हैं, कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ पैकेजेस हैं। ये एक शादीशुदा औरत है, इसके हस्बैंड का नाम है टॉरवल्ड हेल्मर। जब नोरा आती है तो जो टॉरवल्ड होता है ये स्टडी कर रहा होता है, फिर बाहर आता है स्टडी करके अपनी बीवी के साथ बड़े प्यार से मिलता है। लेकिन उसी टाइम फिर ये गुस्सा करना शुरू कर देता है टॉरवल्ड अपनी बीवी नोरा पर कि नोरा ने इतने ज्यादा पैसे क्यों खर्च किए क्रिसमस गिफ्ट्स खरीदने में। यहाँ से पता चलता है कि टॉरवल्ड जो है वो मनी को लेके बड़ा केयरफुल रहता है क्योंकि उन्होंने बहुत साल तक कम पैसों पर गुजारा किया होता है। लेकिन अब जो टॉरवल्ड है उसको एक अच्छी जॉब मिल चुकी है बैंक में, अब वो एक बैंक मैनेजर है और इतना पैसा अब है इनके पास कि ये एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ जी सकते हैं। नोरा और टॉरवल्ड। हेल्मर फैमिली की जो मेड हेलेने है वो बताती है आगे के डॉक्टर रैंक मिलने आया है टॉरवल्ड को। जो डॉक्टर रैंक है ये टॉरवल्ड का बेस्ट फ्रेंड है। डॉक्टर रैंक के साथ एक और अननोन विजिटर भी आया होता है लेकिन बाद में पता चलता है कि ये अननोन विजिटर नहीं है, ये तो नोरा के जानने वाली है औरत है कोई, जिसका नेम होता है क्रिस्टीन लिंड। तकरीबन 8 साल से नोरा और क्रिस्टीन की मुलाकात नहीं हुई। ये स्कूल में इकट्ठी पढ़ती थी और दोनों फ्रेंड्स थी। नोरा बड़ी सरप्राइज होती है, हैरान होती है जब क्रिस्टीन उससे मिलने आती है इतने सालों के बाद। जब ये दोनों मिलती हैं तो फिर मिस्टर लिंड और नोरा जो है ये एक कन्वर्सेशन करती हैं, बातचीत करनी शुरू कर देती हैं, जिससे पता चलता है कि मिसिज लिंड का जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो चुकी है कुछ साल पहले और क्रिस्टीन का हस्बैंड कोई पैसे नहीं छोड़ के गया क्रिस्टीन के लिए और क्रिस्टीन का कोई बच्चा भी नहीं था। फिर नोरा अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताती है कि उसकी शादी का पहला साल कैसा था टॉरवल्ड के साथ और फिर नोरा ये भी बताती है कि उनके हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। नोरा और टॉरवल्ड की जब नई नई शादी हुई थी तो इन दोनों को भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत घंटों तक काम करना पड़ता था पैसे कमाने के लिए। फिर नोरा बताती है कि इस दौरान टॉरवल्ड की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, वो बीमार हो गया था तो फिर नोरा को और टॉरवल्ड को इटली जाना पड़ा ताकि टॉरवल्ड जो है उसका इलाज करवाया जा सके। नोरा अपनी दोस्त क्रिस्टीन से मजीद उसकी लाइफ के बारे में पूछती है तो फिर क्रिस्टीन बताती है कि उसने कई सालों तक अपनी बीमार माँ की देखभाल की और उसके साथ साथ अपने 2 छोटे भाइयों की भी केयर की, उनकी भी देखभाल की। फिर मिस्टर लिंड बताती है कि उसकी मदर जो है वो उसकी डेथ हो गई थी और उसके भाइयों को तब भी उसकी जरूरत थी मिस्टर लिंड की। मिस्टर क्रिस्टीन लिंड बताती है कि उसकी लाइफ में सुकून नहीं है क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं है और कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, कोई जॉब नहीं है। और मिस्टर लिंड ये भी बताती है कि उसे उम्मीद है कि जो टॉरवल्ड है उसे कोई ना कोई जॉब दिलवा देगा या मिस्टर लिंड की हेल्प करेगा कि कोई नौकरी ढूंढने में। तो नोरा अपनी दोस्त क्रिस्टीन लिंड से वादा करती है, प्रॉमिस करती है कि वो टॉरवल्ड से कहेगी कि लिंड को कोई ना कोई जॉब ढूंढ कर दे या फिर लिंड की हेल्प करे कोई जॉब ढूंढने में। फिर नोरा अपनी दोस्त लिंड को एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती है जो कि उसने टॉरवल्ड को नहीं बताया होता। तो लिंड के साथ शेयर करती है अपना सीक्रेट और बताती है कि जो इटली ट्रिप पर पैसे लगे थे वो नोरा ने किसी से लोन लिया था और इलीगल तरीके से ये लोन लिया था नोरा ने किसी से। और टॉरवल्ड को ये बताया था नोरा ने कि ये पैसे उसके बाप के हैं, नोरा के बाप के। आप लोगों को बता दूं कि नोरा के बाप की डेथ हो चुकी है। फिर नोरा ये भी बताती है कि उसने घर के अखराजात से पैसे बचा के छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में अपना कर्जा उतारना शुरू कर दिया था और बहुत जल्द सारा कर्जा उतर जाएगा। इस तरह दोस्तों क्रॉकस्टर्ड आ जाता है जो कि एक लो लेवल एम्प्लॉई है बैंक में
उसी बैंक में जहाँ पे टॉरवल्ड काम करता है। वो हेल्मर्स फैमिली के घर आता है और टॉरवल्ड के पास चला जाता है और जहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं टॉरवल्ड और डॉक्टर रैंक उनको ज्वाइन कर लेता है। नोरा जो है जब देखती है कि क्रॉकस्टेड उनके घर आ गया तो अच्छा फील नहीं करती। फिर डॉक्टर रैंक बाहर आता है उस रूम से जहाँ पे डॉक्टर रैंक, टॉरवल्ड और क्रॉकस्टेड स्टडी कर रहे होते हैं और डॉक्टर रैंक बाहर आके कहता है कि मॉर्ली सिक है क्रॉकस्टेड जो है। टॉरवल्ड फिर क्रॉकस्टेड के साथ मीटिंग करने के बाद वो भी बाहर आ जाता है रूम से और कहता है कि कुछ चांसेस हैं कि वो मिसिस लिंड को जॉब दिलवा सके उसी बैंक में जहाँ पे वो खुद काम करता है। फिर डॉक्टर रैंक, टॉरवल्ड और मिसिस लिंड जो है ये चले जाते हैं घर से। नोरा अकेली रह जाती है। नोरा को छोड़ के ये लोग चले जाते हैं। फिर नोरा और टॉरवल्ड के बच्चे आ जाते हैं अपनी नैनी के साथ। नैनी का नेम है एनी मैरी और बच्चों के नाम कुछ यूं है। नोरा और टॉरवल्ड के बच्चों के नाम बॉब, एमी और आइवर। नोरा फिर अपने बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देती है और फिर नोरा को एहसास होता है, वो नोटिस करती है कि क्रॉकस्टेड भी रूम में है अभी तक। फिर नोरा और क्रॉकस्टेड की गुफ्तगू होती है जिससे पता चलता है कि क्रॉकस्टेड ने लोन दिया होता है नोरा को बड़े खुफिया तरीके से। क्रॉकस्टेड नोरा को बताता है कि जो टॉरवल्ड है उसे नौकरी से निकालना चाहता है। क्रॉकस्टेड नोरा को कहता है कि वो कुछ ऐसा करे, अपने शोहर को समझाए, अपने शोहर के साथ बात करे ताकि क्रॉकस्टेड जो है उसकी जॉब सिक्योर रहे। नोरा जब मना करती है इस बात से कि वो अपने शोहर से क्रॉकस्टेड के लिए बात नहीं करेगी तो क्रॉकस्टेड जो है उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और कहता है कि उसके पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसको लेकर नोरा ने फौजरी की थी। दोस्तों फौजरी का मतलब ये है कि किसी के जो साइन है बैंक नोट पर या फिर किसी डॉक्यूमेंट पर या कोई अलग से डॉक्यूमेंट जो है उसकी कॉपी तैयार कर लेना, नकली कॉपी। तो नोरा ने अपने बाप के सिग्नेचर्स की फौजरी की होती है और इस बात पर धमकाता है क्रॉकस्टेड इसको, नोरा को। क्रॉकस्टेड उसे धमकी देता है कि वो इसका जुर्म जो है वो सबको बता देगा, नोरा का जुर्म, अगर वो अपने शोहर को नहीं रोकेगी क्रॉकस्टेड को नौकरी से निकालने के लिए। और क्रॉकस्टेड ये धमकी देता है कि वो सबके सामने नोरा का क्राइम बताएगा तो फिर नोरा की और उसके हस्बैंड की इज्जत खराब हो जाएगी, उनकी बेइज्जती होगी। फिर क्रॉकस्टेड ये बातें करके चला जाता है। उसके बाद टॉरवल्ड जब घर आता है तो नोरा उसकी मिन्नत करती है, उससे बात करती है कि क्रॉकस्टेड को फायर मत करे नौकरी से, उसको बैंक में काम करने दे। लेकिन जो टॉरवल्ड है वो एक नहीं सुनता नोरा की और कहता है कि क्रॉकस्टेड जो है वो एक अच्छा आदमी नहीं है। और क्रॉकस्टेड जब इसके आसपास होता है टॉरवल्ड के, तो टॉरवल्ड कहता है उसको अच्छा महसूस नहीं होता, यानी जो लोग अच्छे नहीं है वो टॉरवल्ड को पसंद नहीं है। फिर नोरा अकेली लेटी होती है अपने रूम में और बहुत ज्यादा बेचैन होती है कि मिस्टर लिंड दोबारा से आ जाती है नोरा से मिलने के लिए। मिस्टर लिंड नोरा की हेल्प करती है एक कॉस्ट्यूम सीने में, एक ड्रेस सीने में, जो कि नोरा ने एक बाल पार्टी में पहनना है, एक डांस पार्टी में पहनना है, जो कि नोरा के हमसायों के घर इस शाम को होनी होती है। नोरा मिसिस लिंड को बताती है कि जो डॉक्टर रैंक है उसको कोई बीमारी है और ये बीमारी पैदाइशी तौर पर डॉक्टर रैंक में उसके बाप की तरफ से आई थी। नोरा की बातों से जो मिसिस लिंड होती है वो शक करती है नोरा पे कि लगता है कि डॉक्टर रैंक ने ही इसको कर्जा दिया था नोरा को। जब मिसिस लिंड ये बात नोरा से पूछती है तो नोरा कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर रैंक ने उसे कोई कर्जा नहीं दिया। और नोरा जो है अपनी बेचैनी की वजह बताने से भी इनकार कर देती है मिसिस लिंड को। उसके बाद टॉरवल्ड घर आ जाता है तो नोरा जो है फिर से भीख मांगती है टॉरवल्ड से, उसको कहती है, उसकी मिन्नतें करती है कि क्रॉकस्टेड को जॉब से मत निकाले वो। तो टॉरवल्ड आगे से जवाब देता है कि उसे क्रॉकस्टेड का जो बिहेवियर है वो भी नहीं पसंद और वैसे भी ओवरऑल वो क्रॉकस्टेड को पसंद नहीं करता, उसका एटीट्यूड पसंद नहीं है, उसका रवैया पसंद नहीं है टॉरवल्ड को। टॉरवल्ड और नोरा इतनी ज्यादा बहस करते हैं बार बार, तो टॉरवल्ड क्या करता है अपनी मेड को खत दे के भेजता है क्रॉकस्टेड की तरफ और ये खत एक डिसमिसल लेटर होता है, यानी टॉरवल्ड ने फायर कर दिया होता है क्रॉकस्टेड को उसकी जॉब से। फिर टॉरवल्ड चला जाता है और डॉक्टर रैंक आ जाता है। डॉक्टर रैंक नोरा को आके बताता है कि अब वो मरने वाला है, वो मौत के करीब है, क्योंकि वो बीमार है ना डॉक्टर रैंक, इस वजह से वो ऐसी बात करता है कि उसे अब ये लगने लग गया डॉक्टर रैंक को कि अब वो मर जाएगा। तो फिर नोरा क्या करती है, इसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है डॉक्टर रैंक के साथ, सिर्फ इस वजह से ताकि वो डॉक्टर रैंक को भी अपने साथ शामिल कर सके और डॉक्टर रैंक जो है नोरा की हेल्प करे, ये बात टॉरवल्ड को कहने के लिए कि वो क्रॉकस्टेड को जॉब से फायर ना करे। अचानक डॉक्टर रैंक बताता है नोरा को कि उसे नोरा से प्यार है। नोरा को जब ये बात पता चलती है तो वो डॉक्टर रैंक को मना कर देती है कि वो कोई भी बात ना पूछे नोरा से और ना ही नोरा कोई बात पूछेगी अब डॉक्टर रैंक से। जब डॉक्टर रैंक चला जाता है तो फिर क्रॉकस्टेड आ जाता है और वजाहत मांगता है नोरा से कि उसे क्यों जॉब से निकाला गया है। अब नई जिद लेकर आता है जो क्रॉकस्टेड होता है, नए तरीके से ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है नोरा को और उसे कहता है कि नोरा अपने हस्बैंड को ये बात भी करे कि जो क्रॉकस्टेड है उसे दोबारा से नौकरी पर रखा जाए और पहले से बड़ी पोस्ट पर, पहले से बड़ी पोजीशन पर नौकरी दी जाए क्रॉकस्टेड को। यह बात नोरा अब टॉरवल्ड से करे। फिर क्रॉकस्टेड क्या करता है, एल्मर्स फैमिली के घर जो लेटर बॉक्स होता है उनका, उसमें एक लेटर डाल देता है जिसमें नोरा के कर्जे की डिटेल्स वगैरह होती हैं और नोरा ने जो फौजरी की होती है उसकी भी डिटेल होती है। उसके बाद नोरा जब फिर अपनी दोस्त मिसिस लिंड से मिलती है तो उसे बताती है सब कुछ घबराहट में। तो मिसिस लिंड एक मशवरा देती है नोरा को कि वो टॉरवल्ड को ये खत खोलने से और पढ़ने से रोके, जितनी देर तक वो रोक सकती है उसे।
और फिर मिसेज लिंड जो है वो क्रॉक्सटेड के साथ बात करने चले जाती है। नोरा जो है वो टैरंटेला एक किस्म का डांस होता है उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देती है, जो कि आज रात वो कॉस्ट्यूम पार्टी में करेगी ताकि वो टॉरवल्ड का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और टॉरवल्ड को ज्यादा देर के लिए रोक सके कि वो क्रॉक्सटेड का जो खत है वो पढ़ ना सके। नोरा जो है वो इतनी शिद्दत से डांस करना शुरू कर देती है कि टॉरवल्ड जो है उसे अच्छा फील नहीं होता। नोरा जो है वो टॉरवल्ड से वादा ले लेती है कि वो अपने मेल बॉक्स को तब तक नहीं खोलेगा जब तक वो पार्टी पर नोरा की डांस परफॉर्मेंस नहीं देख लेता। मिसिस क्रिस्टीन लिंड भी आ जाती है और बताती है नोरा को कि उसने एक नोट लिखा है क्रॉक्सटेड को। अगली शाम फिर सीढ़ियों के ऊपर नोरा के हमसाए वाले घर में एक पार्टी होती है, कॉस्ट्यूम पार्टी। क्रॉक्सटेड जो है वो मिसिस लिंड से मिलता है हेल्मर फैमिली के घर पे एक कमरे में। उनकी बातों से पता चलता है कि जो मिसिस लिंड और क्रॉक्सटेड हैं ये कभी एक दूसरे के साथ बहुत गहरा प्यार करते थे, लेकिन मिसिस क्रिस्टीन लिंड ने क्या किया, क्रॉक्सटेड से ज्यादा अमीर आदमी से शादी कर ली ताकि वो अमीर आदमी मिसिस लिंड और उसकी फैमिली को सपोर्ट कर सके। और मिसिस लिंड ने क्रॉक्सटेड को छोड़ दिया था। फिर मिसिस लिंड क्रॉक्सटेड को कहती है कि अब वो आज़ाद है, अब वो फ्री हो गई है अपनी फैमिली से, अब वो क्रॉक्सटेड के साथ ही रहेगी। और ये कहती है कि अब उसकी ख्वाहिश है कि वो क्रॉक्सटेड के साथ रहे। क्रॉक्सटेड ये सुन के बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि वो लेटर वापस ले लेगा जो उसने टॉरवल्ड के मेल बॉक्स में रखा है और जिस लेटर में नोरा का सीक्रेट है, ताकि टॉरवल्ड के बढ़ने से पहले ही वो लेटर वहां से दोबारा से उठा ले जो क्रॉक्सटेड है और नोरा का जो राज है वो राज ही रहे। फिर मिसिस लिंड इस बात पर जोर देती है कि क्रॉक्सटेड जो है वो उस लेटर को वहीं पे रहने दे और अगर नोरा का सीक्रेट पता चल भी जाता है टॉरवल्ड को तो फिर भी उन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा ही रहेगा। फिर क्रॉक्सटेड के जाने के बाद नोरा और टॉरवल्ड आते हैं कॉस्ट्यूम पार्टी से। टॉरवल्ड जो है वो गुड नाइट कहता है मिसिस लिंड को और फिर नोरा की तारीफ करता है कि वो डांस करते बहुत अच्छी लग रही थी। डॉक्टर रैंक भी इस पार्टी में होता है, वो भी आता है और गुड नाइट कहता है इन लोगों को और फिर चला जाता है। टॉरवल्ड क्या करता है, फिर अपना लेटर बॉक्स देखता है जिसमें डॉक्टर रैंक के 2 विजिटिंग कार्ड्स होते हैं और दोनों कार्ड्स के जो नेम होते हैं उनके ऊपर एक ब्लैक क्रॉस लगा होता है। नोरा को पता है कि डॉक्टर रैंक के कार्ड में यही लिखा है, डॉक्टर रैंक ने अपने लेटर में यही बताया होगा कि वो जल्दी मर जाएगा। फिर नोरा टॉरवल्ड को क्रॉक्सटेड का खत पढ़ने का कहती है। भाई फिर जब टॉरवल्ड खत पढ़ता है वो क्रॉक्सटेड का तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। नोरा को कहता है कि उसने झूठ बोला उसके साथ और उसने टॉरवल्ड की खुशी छीन ली, उसकी खुशियां तबाह कर दी। टॉरवल्ड जो है वो नोरा को अपने बच्चों से भी दूर रहने का कहता है। फिर हेलेन आती है, वो एक लेटर लेकर आती है। ये खत क्रॉक्सटेड का होता है। टॉरवल्ड इसे खोलता है, इस खत को पढ़ता है और उसमें ये लिखा होता है कि क्रॉक्सटेड जो है उसने नोरा का कॉन्ट्रैक्ट नोरा को वापस कर दिया है जिसमें फोर्ज्ड सिग्नेचर भी थे। जो टॉरवल्ड होता है फिर वो नोरा को मनाने की कोशिश करता है और जो उसने पास्ट में इंसल्ट की होती है नोरा की उसको भी बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जो सख्त अल्फाज होते हैं वो नोरा को काफ़ी हर्ट करते हैं। नोरा आगे से कहती है कि चाहे उनकी शादी को 8 साल हो गए हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को समझ नहीं सके। नोरा कहती है टॉरवल्ड को कि उसने हमेशा उसको एक डॉल की तरह ही ट्रीट किया है, यानी नोरा को डॉल की तरह ट्रीट किया टॉरवल्ड ने। एक ऐसी डॉल जिसकी कभी तारीफ करता है टॉरवल्ड और कभी उसी डॉल की इंसल्ट करता है। नोरा भाई फिर डिसाइड कर लेती है कि वो टॉरवल्ड के साथ नहीं रहेगी। नोरा बाहर चली जाती है और जाते जाते जोर से दरवाज़ा बंद करके जाती है, यानी नोरा छोड़ देती है अपने हस्बैंड टॉरवल्ड को और इसके साथ ही ये प्ले एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्ले समझ में आया होगा। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।